हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल श्री राधे पर। तो फ्रेंड्स, आप सामने देख ही रहे कि मैंने पूजा आचमन कर लिया है, तुलसी माँ का, शालिग्राम जी का, लड्डू गोपाल जी का भी। और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्तिक मास का 17वां अध्याय। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए माँ लक्ष्मी तथा विष्णु भगवान का नाम लेकर हम शुभारंभ करते हैं कार्तिक मास के 17वें अध्याय का। सूत जी कहने लगे कि अब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष देने वाले एकादशी के व्रत का माहात्म्य सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न खाने के समान तप नहीं तथा शांति के बराबर सुख नहीं। अन्न न खाने के समान कोई तप नहीं, शांति के बराबर कोई सुख नहीं। सत्य के बराबर ज्योति नहीं, कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं तथा एकादशी के समान व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातः सुबह उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने, एकादशी की रात्रि को जागरण करे। नारद जी कहने लगे कि हे महाराज, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का अति शोभायमान आश्रम था। मालव का भद्रऋषि नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भी भगवान का पूजन करे तथा एकादशी का व्रत रखे। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसे ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय उसके पिता गालव ऋषि ने उससे पूछा कि भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? तब बात सुनकर भद्रशील कहने लगा, पिताजी, आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। धर्मकृति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी ने मैंने दीक्षा ग्रहण की। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने उनके अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु देववश में बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चला गया था। मेरे इस आचरण को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्मशास्त्रों के कथा अनुसार प्रजा के पाप का 6वां भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। अब सारे दिन भूखे प्यासे ही रहे, खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग भी भूल गए। शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुँचे। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहाँ पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहा, रात भर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से दुखी हो मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारने पीटने यमराज के पास ले गए। यमराज के चित्रगुप्त ने मेरे सब पाप और पुण्य का लेखा जोखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा कि यद्यपि यह बड़ा पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया है, उसी से इसके प्राण निकल गए, इस कारण इसके समस्त पाप क्षय हो गए। यह सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गए और हाथ जोड़कर मुझसे बोले कि क्षमा करें, हमसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। अब फिर अपने दूतों को धमकाकर कहने लगे, जो मनुष्य भगवान के नाम का जाप करता हो उसको कभी हमारे पास मत लाओ। जिसने अनजाने ही एकादशी का व्रत किया हो तब भी उसके सब पाप क्षय हो जाते हैं और उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया। फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक तथा विष्णु लोक में रहने के पश्चात फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक माह का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, देखिए, इस तरह से जो है कार्तिक मास का 17वां अध्याय हमने पढ़कर समाप्त किया है। आज हमारा पूजा आचमन हो गया है। हमें तुलसी माँ की परिक्रमा करनी है, सूर्य को अर्घ्य देना है। और चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपने जो कथा का श्रवण किया है, आपको भी कार्तिक मास के समान ही इसका पुण्य फल प्राप्त हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, आपको स्वस्थ रखे, निरोगी काया दे। और चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।